आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए फणीश्वर नाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 8, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लक्ष्मी का भी इस संसार में कोई नहीं। जी, मेरा कोई नहीं। लक्ष्मी सोचती है, उसका दिल इतना नरम क्यों है? क्यों वो डॉक्टर को देखकर पिघल गई? ये अच्छी बात नहीं। सतगुरु मुझे बल दो। सतगुरु के सिवा कोई और भी उसका नहीं। माँ की याद नहीं आती। पसराहा मठ के पास अपनी झोंपड़ी की याद आती है। सुबह होते ही बाबूजी कंधे पर चढ़ाकर मठ ले जाते थे। महंत राम गोसाई कितना प्यार करते थे। आ गई लच्छो, ले मिश्री खाएगी, चाह पिएगी। भंडारी एक कटोरे में चाह चूड़ा दे जाता था। बाबूजी बैठकर महंत साहब के लिए गांजा तैयार करते थे। 1 चिलम, 2 चिलम, 3 चिलम। पीते पीते महंत साहब की आंखें लाल हो जाती थीं। कभी कभी बाबूजी भी थर थर कांपने लगते थे। भंडारी दही लाकर देता था। खा लो रामचरण भाई, नशा टूट जाएगा। बाबूजी को महंत साहब बहुत मानते थे। कोई काम नहीं, दिन भर महंत साहिब की धूनी के पास बैठे रहो, गांजा तैयार करो, चिलम चढ़ाओ। मठ पर ही हमारा खाना पीना होता था। गांव में जब हैजा फैला तो बाबूजी को महंत साहब ने कहा, रामचरण, तुम मठ पर ही रहो। उन दिनों दिन भर में कभी चिलम ठंडी नहीं होने पाती थी। एक दिन महंत साहिब का बीजक जल गया। न जाने कैसे चिलम की आग बीजक पर गिर पड़ी। महंत साहब ने रोते हुए कहा था, रामचरण, साहिब क्रोध कीहीन है, दंड भोगना पड़ेगा, अमंगल होगा। दूसरे ही दिन मठ के एक साधु का पेट मुंह चलने लगा। पेट मुंह चलने का मतलब कैदस्त होना। तीसरे दिन उस साधु ने देह त्याग दिया तो महंत साहब बीमार पड़े। बाबूजी ने महंत साहब की बड़ी सेवा की। शरीर त्यागने के पहले महंत साहब ने कहा था, रामचरण, एक बार आखिरी चिलम पिलाओ बेटा। बाबूजी चिलम तैयार करने के लिए धूनी से आग ले ही रहे थे कि धूनी में ही उल्टी होने लगी। महंत साहब ने शाम को और बाबूजी ने सुबह को काया बदल दिया। भंडारी ने दूर से ही बाबूजी का दर्शन करा दिया था। भंडारी ने कहा था, मरे हुए आदमी के पास नहीं जाना चाहिए। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। आई। लक्ष्मी कुनमुनाती उठती है। उस दिन बीजक छूकर कसम खाए थे और आज फिर पुकारने लगे। सतगुरु हो, तुम्हारी बुलाहट कब होगी? बुला लो सतगुरु अपने पास दासी को। लक्ष्मी! महंत साहब, चित्त को शांत कीजिए, सतगुरु का ध्यान कीजिए। माया। सब माया है लक्ष्मी, लेकिन एक बार पास आओ। अंधा आदमी जब पकड़ता है तो मानो उसके हाथों में मगरमच्छ का बल आ जाता है। अंधे की पकड़ लाख जतन करो, मुट्ठी टस से मस नहीं होगी। हाथ है या लोहार की संडसी, दंतहीन मुंह की दुर्गंध, लार। महंत साहब सुनिए, रामदास धूनी के पास ही है। महंत साहब, अरे रामदास, रामदास, जल्दी उठो जी, महंत साहब को क्या हो गया? महंत साहब को सतगुरु ने अपने पास बुला लिया। सुबह को सारे गांव के लोग जमा होते हैं। महंत साहब सिद्ध पुरुष थे, इच्छा मृत्यु हुई है। रात को बैठकर गांव के बूढ़े बच्चों को खिलाकर आए और रात में ही चोला बदल लिए। दुनिया में ऐसी मरनी सबों को नसीब नहीं होती। ज्ञानी महात्मा थे,
रामदास कहता है, भंडारा से लौटकर जब सरकार आए और आसन पर ध्यान लगाकर बैठे तो देह से जोत निकलने लगा। हम मसहरी लगाने गए तो इशारे से मना कर दिया। हम धूनी के पास बैठकर देखते रहे। सरकार के देह का जोत और तेज हो गया और सरकार एकदम बच्चा हो गए। जोत की चमक से हमारी आंखें बंद हो गईं। हम वहीं धूनी के पास लेट गए। कोठारिन जब हल्ला करने लगी तो आंखें खुलीं। लक्ष्मी सुबह कुछ नहीं बोलती। साधुओं को माटी देने की रीत भी नहीं मालूम। जटा बढ़ा लिया और हाथ में कमंडल ले लिया, हो गए साधु। चरणदास, पहले बीजक पाठ होगा तब माटी, इसके बाद सभी संतन के गोर पर माटी दी जाएगी। गोर यानी समाधि, इतना भी नहीं जानते। माया जाल बिखंडने सुरगुरु दुख पर हरता, सर्वे लोग जनाच जेन सततन हिया लोकिता। नमोस्तु सद्गुरु साहेब को, चरण कमल धरि शीश। सबसे पहले रामदास माटी देता है। उसके बाद लक्ष्मी दासिन मुट्ठी भर माटी महंत साहेब की सफेद चादर पर डाल देती है। फिर फूलों की माला। साधु लोग कुदाली से गोर में मिट्टी भरने लगते हैं। चरणदास कहता है, महंत साहेब को लगाकर 10 महंतों को माटी दिया है, माटी देना भी नहीं जानेंगे। गांव के कीर्तनिया लोग समदाउन शुरू करते हैं। हाँ रे बड़ा रे जतन से सुगा एक है पोसल, माखन दुधवा पिलाए। हाँ रे से हो रे सुगना बिरछी चढ़ी बैठल, पिंजड़ा रे धरती लौटाए। गौर के बाद रामदास खंजड़ी बजा बजाकर निर्गुण गाता है। कहवा से हंसा आउल, कहवा समाउल हो राम, कि आहो रामा हो, कौन गढ़ कयल मोकाम, कवन लपटाओल ओ राम। डिम डिमिक डिमिक, सुरपुर से हंसा आउल, नरपुर समाउल हो राम, कि आहो रामा हो, काया गढ़ कैला मोकाम, माया ही लपटाओल ओ हो राम। जय हो सतगुरु की जय हो, महंत साहब की जय हो, सब संतन की जय हो। मठ सूना लगता है। जीवन में आज पहली बार लक्ष्मी समझ रही है महंत साहब की कीमत को। नेत्रहीन हो गए थे, कुछ देख नहीं सकते थे। बिना रामदास के सहारा के एक पग चल भी नहीं सकते थे, किंतु ऐसा लगता था कि मठ भरा हुआ है। बिना महंत के मठ और बिना प्राण के काया। कांचही बांस के पिंजड़ा, जामे दियरो न बाती हो, अरे हंसा उड़ल आकाश, कोई संगो न साथी हो। जो भी हो, संसार में सबसे बढ़कर लक्ष्मी को ही प्यार करते थे महंत साहिब। चढ़ती जवानी में सतगुरु साहिब की दया से माया को जीतकर ब्रह्मचारी रहे। बुढ़ौती में तो आदमी की इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, माया के प्रबल घात को नहीं संभाल सकती हैं। इसीलिए तो साधु ब्रह्मचारी लोग बुढ़ापे में ही माया के बस में हो जाते हैं। ये तो महंत साहिब का दोख नहीं, उसका भाग्य ही खराब है। यदि वो नहीं होती तो महंत साहिब सतगुरु के रास्ते से नहीं दिखते। ये ध्रुव सत्य है। दोख तो लक्ष्मी का है। एक ब्रह्मचारी का धर्म भ्रष्ट करने का पाप उसके माथे है। अब उसका अपना कौन है? कोई नहीं। महंत साहब, हमको छोड़कर आप कहाँ चले गए? दासी के अपराध को क्षमा करना गुरु। जीवन में तुम्हारी कोई सेवा सुखी मन से नहीं कर सकी। मरने के समय भी तुमको सुख नहीं दे सकी प्रभु, क्षमा करो। जिंदगी भर के जमे हुए आंसू आज निकल जाना चाहते हैं, रोके रुकते नहीं। जय हिंद कोठारन जी। दया सतगुरु के। बालदेव जी बैठिए। बालदेव जी सब भूल गए। लक्ष्मी को सांत्वना देने के लिए रास्ते में जितनी बातें सोची थीं, दोहा कवित्त सब भूल गए। उसे माए जी की याद आ जाती है। माए जी का वो रूप, गंगा रे जमुनवा की धार नयनवा से नीर बही। बालदेव जी की गढ़ी हुई ढांढस की बांध इस तेज धारा में नहीं टिक सकेगी। बालदेव जी की भी आंखें छलछला जाती हैं। फल्गु में भी बाढ़ आती है। वो दिल को मजबूत करके कहते हैं, कोठारिन जी, सब परमेश्वर की माया है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हम तो सूरज उगने के पहले ही डॉक्टर साहब के साथ बाहर निकल गए थे।
डॉक्टर साहब को गांव की चौहद्दी दिखलानी थी। दखिन संथाल टोली से शुरू करके दुसाध टोली तक गली कूची अगवारा पिछवारा देखते देखते 10 बज गए। वहीं मालूम हुआ कि महंत साहब इंतकाल कर गए हैं। डॉक्टर साहब का भी मन उदास हो गया। वे अस्पताल लौट गए। बाकी टोलों को कल देखेंगे। आज रौतहट हाट में ढोल भी दिला देना है। अस्पताल खुल गया है। शोभन मोची को भेजकर हम यहां आए हैं। लक्ष्मी के आंसू थम चुके थे। बालदेव जी ठीक समय पर आ गए। महंत साहब बालदेव जी को बहुत प्यार करने लगे थे। 5-7 दिनों की जान पहचान में ही महंत साहब ने बालदेव जी को अच्छी तरह पहचान लिया था। रुपैया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। महंत साहब कहते थे, शुद्ध विचार का आदमी है, संस्कार बहुत अच्छा है। इसके पहले महंत साहब ने किसी पर इतना विश्वास नहीं किया था। मठ में रोज तरह तरह के साधु सन्यासी आते थे। महंत साहब रोज ये कहना नहीं भूलते थे, लक्ष्मी, इन लोगों का विश्वास नहीं, रमता लोग हैं, इन लोगों से ज्यादा मिलना जुलना अच्छा नहीं। नई उम्र के साधुओं को पैर की आहट से ही वे पहचान लेते थे। उनके अंतर की दृष्टि बड़ी तेज थी। पिछले साल एक दिन सत्संग में एक नौजवान साधु आकर बैठ गया। रात में आया था। 12 जा रहा था। 12 यानी बरहा क्षेत्र, एक तीर्थ स्थान। उसके नैन बड़े चंचल। सत्संग में बैठकर लक्ष्मी की ओर टकटकी लगाकर देखने लगा। महंत साहिब वचन सुना रहे थे। आखर कहते कहते अचानक रुक गए। आखर यानी पंक्ति। बोले, हो नौगछिया के नौजवान उदासी जी, अरे साहिब, वचन पर ध्यान दीजिए जी। लक्ष्मी के शरीर पर क्या नयन गड़ाए हैं। माटी का शरीर तो मिथ्या है, साहिब वचन सत्य। बेचारा बिना बाल भोग किए ही आसन छोड़कर चला गया था। लेकिन बालदेव जी पर उनका बड़ा विश्वास था। असल त्यागी यही लोग हैं लक्ष्मी। बालदेव जी को देखते ही लक्ष्मी का दुख आधा हो गया। बालदेव जी कहते हैं, बड़े भाग से ऐसे लोगों का दर्शन मिलता है। हमको तो दर्शन मिला, लेकिन सेवा का अवसर नहीं मिला। हमारा अभाग है। बालदेव जी, आप तो दास हैं। जी, मेरी मां भी दास थी। मांस मछली छूती भी नहीं थी। तब तो आप गर्भदास हैं, फिर कंठी क्यों नहीं ले लेते। बालदेव जी जरा होठों पर हंसी लाकर कहते हैं, कोठारिन जी, असल चीज है मन, कंठी तो बाहरी चीज है। दूसरा साधु होता तो कंठी को बाहरी चीज कहते सुनकर गुस्सा हो जाता। रामदेव गुसाई होते तो तुरंत चिमटा लेकर खड़े हो जाते, गाली गलौच करने लगते। लेकिन लक्ष्मी शांत होकर कहती है, कंठी बाहरी चीज नहीं है बालदेव जी, भेख है ये। आप विचार कर देखिए, जैसे आपका ये खद्दड़ कपड़ा है। मलमल और मार्किन कपड़ा पहनने वाले मन से भले ही महात्मा जी के पंथ को माने, लेकिन आप उन्हें सुराजी तो नहीं कहिएगा। लक्ष्मी की बातों का जवाब देना सहज नहीं। जब जब लक्ष्मी से बातें होती हैं, बालदेव जी को नई बातों की जानकारी होती है। आप कहती हैं तो ले लेंगे कंठी। किससे लीजिएगा? आप ही दे दीजिए। लक्ष्मी हंस पड़ती है। शोकाकुल वातावरण में लक्ष्मी की मुस्कुराहट जान डाल देती है। कितने सूधे हैं बालदेव जी, मुझे गुरु बनाना चाहते हैं। नहीं बालदेव जी, मैं आपको आचार्य जी से कंठी दिलाऊंगी। आचार्य जी काशी में रहते हैं। मैं आपको अपना बीजक देती हूं, इसका रोज पाठ कीजिए। बीजक पाठ से मन निर्मल होता है, अंतर की ज्योति खुलती है। बीजक एक छोटी सी पोथी, ज्ञान का भंडार। बालदेव जी का दिल धक धक कर रहा है। लक्ष्मी कहती है, सब हाथ का लिखा हुआ है। उस बार काशी जी से एक विद्यार्थी जी आए थे, बड़े जतन से लिख दिया था। मोती जैसे अक्षर हैं। बीजक से भी लक्ष्मी की देह की सुगंधी निकलती है। इस सुगंध में एक नशा है। इस पोथी के हर एक पन्ने को लक्ष्मी की उंगलियों ने परस किया है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित होए। लक्ष्मी को देखने से ही मन पवित्र हो जाता है। अभी आप सुन रहे थे
फणीश्वरनाथ रेणु के लिखे उपन्यास मैला आंचल का भाग 8 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।